नमस्कार दोस्तों। बीएसपी के जिस तरीके से नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को वाई प्लस सिक्योरिटी मिल गई। जी हां, कल पहली बार आम जनता के बीच में यह सुरक्षा घेरा देखने को मिला। हरियाणा से जिस तरीके से 1 मार्च को नेशनल कोऑर्डिनेटर बीएसपी आकाश आनंद के द्वारा संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प रथ यात्रा निकाली गई, उस दौरान पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पहली बार वाइड सिक्योरिटी के साथ आकाश आनंद को देखने को मिला। इसको लेकर के पूरे देश में उनकी सुरक्षा के ऊपर अब चर्चा शुरू हो चुकी है। कल से ही देश की तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया और यूट्यूब पर इस चर्चा को लेकर के खासी सरगर्मियां तेज हैं कि आकाश आनंद को वाई प्लस सिक्योरिटी कब और क्यों मिली। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि वाई प्लस सिक्योरिटी कब और क्यों आकाश आनंद को दी गई। आज से 2 महीने पहले जिस तरीके से दिसंबर में नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था आकाश आनंद को, उसके बाद मायावती के द्वारा उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया बीएसपी का। जी हाँ, बीएसपी के आने वाले समय में भविष्य के जो मालिक कह सकते हैं कि होंगे, जो पार्टी को चलाने वाले नेता होंगे वो होंगे आकाश आनंद के नेतृत्व में बीएसपी चलेगी। जिस तरीके से मान्यवर कांशीराम ने बहन मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, उसी तरीके से बहन मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। जब से उत्तराधिकारी बीएसपी के आकाश आनंद बनाए गए हैं, उसके बाद से ही तमाम ऐसे इनपुट आ रहे थे, सूत्रों के हवाले से खबरें थी कि पार्टी के अंदर से अंदरूनी और बाहरी खतरा जताया जा रहा था। पार्टी का मालिकाना हक मिलने के बाद सही आकाश आनंद की सुरक्षा को लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे थे पार्टी के अंदर और बाहर से। इसी चीज़ को देखते हुए आज से 2 महीना पहले ही वाई प्लस सिक्योरिटी की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। हालांकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उसके बाद से आकाश आनंद अभी जनता के बीच में सुरक्षा लेकर नहीं दिखे थे, इसलिए लोगों के बीच में चर्चाएं आम नहीं थी। लेकिन कल 1 मार्च को जिस तरीके से हरियाणा में संविधान बचाओ संकल्प यात्रा सत्ता प्राप्ति को लेकर के निकले, तो पहली बार आम जनता के बीच में उनके साथ वाई प्लस सिक्योरिटी देखने को मिली। उसके बाद से ही तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर यूट्यूब चैनल्स हो, उस पर सोशल मीडिया पर बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों पर यह चर्चा शुरू हो गई कि वाई प्लस की सिक्योरिटी क्यों मिल गई। कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरीके से राज्यसभा के इलेक्शन अभी हालिया यूपी में हुए, बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के द्वारा जिस तरीके से बीजेपी के प्रत्याशी संजय सेठ को वोटिंग की गई, उसके बदले में ये रिटर्न गिफ्ट है। लेकिन आपको बता दें कि इसकी घोषणा 2 महीना पहले ही हो चुकी थी। 2 महीना पहले ही जिस तरीके से वाई प्लस सिक्योरिटी दी जा चुकी थी, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर 1 मार्च को आने के बाद से जिस तरीके से लोगों ने सुरक्षा को देखा, तो फिर चर्चाएं शुरू हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि वाई प्लस सिक्योरिटी को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों के निशाने पर भी आ गए हैं आकाश आनंद। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में जो इस समय बसपा वोटरों के रूप में देखा जाता है, चंद्रशेखर रावण जी। कहते हैं बहुजन समाज की राजनीति को लेकर के जिस तरीके से मायावती मुखर रही, अब चंद्रशेखर रावण भी लगातार मुखर रह रहे। उसके बाद से चंद्रशेखर के समर्थकों का लगातार बड़ा बयान आ रहा है कि अगर आकाश आनंद को सुरक्षा दी जा सकती है वाई प्लस की, तो फिर चंद्रशेखर रावण को सुरक्षा क्यों नहीं। कल से ही लगातार ट्विटर पर वार शुरू हो चुका है। ट्विटर वार में लगातार जो समर्थक हैं एएसपी के, आज़ाद समाज पार्टी के, चंद्रशेखर रावण के समर्थकों का लगातार ट्वीट आ रहा है। उनके द्वारा यह पूछा जा रहा है कि अगर आकाश आनंद को सुरक्षा दी जा सकती है तो चंद्रशेखर रावण को क्यों नहीं। जिस तरीके से 3 महीने पहले एक घटना यूपी की घटी थी, जिस तरीके से उसमें चंद्रशेखर रावण के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, उनके काफिले के ऊपर हमला हुआ था, उनके कमर को छूती हुई गोली भी निकल गई थी। उस समय भी एक बड़ा प्रदर्शन दिल्ली के रामलीला मैदान में और दिल्ली के जंतर मंतर पर किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में चंद्रशेखर रावण के समर्थक इकट्ठा हुआ और उन लोगों ने मांग की थी कि चंद्रशेखर रावण को भी सुरक्षा दी जाए, जेड प्लस सुरक्षा, वाई प्लस सुरक्षा की मांग की गई थी। हालांकि केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को ध्यान नहीं दिया और अब तक उनको कोई सुरक्षा नहीं प्रदान की गई है। लेकिन जैसे ही आकाश आनंद को वाई श्रेणी सुरक्षा की अनाउंसमेंट हुई, 1 मार्च को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वाई सिक्योरिटी के साथ आकाश आनंद दिखे, उसके बाद से चंद्रशेखर रावण के समर्थक लगातार अपने ट्वीट करके दबाव डाल रहे हैं सरकार के ऊपर कि चंद्रशेखर रावण को भी सुरक्षा दी जाए। लगातार उनके समर्थकों द्वारा सवाल किया जा रहा है कि किस तरीके से आकाश आनंद को सुरक्षा प्रदान कर दी गई लेकिन चंद्रशेखर रावण को सुरक्षा नहीं दी जाती। इसको लेकर के उनके समर्थक लगातार केंद्र की सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती
और आकाश आनंद को भी ट्रोल करते हुए तमाम जो समर्थक हैं चंद्रशेखर रावण के, वो नजर आ रहे हैं। ऐसे मुद्दों को लेकर के देश की राजनीति में इस समय बड़ी चर्चा चल रही है कि सिक्योरिटी आखिर किनको दी जाती है। तो जो थ्रेट, जिस तरीके से उनको पार्टी का मुखिया बना दिया गया, उत्तराधिकारी घोषित हो गए, उसके बाद से लगातार जिस तरीके से उनके ऊपर खतरा बताया जा रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक पार्टी के भविष्य के अध्यक्ष को और जिस तरीके से पार्टी के उत्तराधिकारी घोषित किया, उसको देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए Y+ सिक्योरिटी प्रदान कर दी गई है। लेकिन इस चीज़ को लेकर के लगातार विपक्ष भी अब हमलावर है कि 2024 चुनाव से पहले कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा बसपा को ये एक तरीके का रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है। इसको लेकर के चर्चाएं शुरू हैं, लेकिन भीम आर्मी के समर्थक भी लगातार अपने नेता की सुरक्षा की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों के साथ, बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।